बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सरोज कनौजिया आप लोग क्लास 9th की हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है गिल्लू। क्या नाम है? गिल्लू नाम है, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने। उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, तब हम लोग पढ़ेंगे गिल्लू। आइए देखते हैं क्या कहता है। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के एक संपन्न कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। यानी महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के कायस्थ परिवार में कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, इनके पिता का क्या नाम था? गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर, यानी भागलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यानी मध्य प्रदेश के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। क्या थे? प्रधानाचार्य। इनकी माता हेमरानी, यानी हेमरानी, इनकी माता का क्या नाम था? हेमरानी। एक विदुषी महिला थी। यानी विदुषी मतलब विद्वान, जिसको विद्वान, विदुषी यानी विद्वान जो होता है, जेंट्स को विद्वान कहते हैं और लेडीज को विदुषी कहते हैं। ठीक है, महिला थी। और नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। यानी नाना जो थे इनके, वो क्या थे? ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। महादेवी जी को अपने नाना एवं माँ से ही कविता, साहित्य और भक्ति की प्रेरणा प्राप्त हुई। यानी इनको, महादेवी जी को अपने नाना और माँ से ही कविता, साहित्य की भक्ति प्राप्त हुई थी। इन्होंने इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके इन्होंने क्रॉस्टवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। कहाँ की? इलाहाबाद में। इनका विवाह अल्पायु में ही हो गया था, यानी कम उम्र में ही हो गया था। ठीक है, किंतु अपने चिकित्सक पति से, यानी इनके पिता क्या थे? डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य न होने के कारण, यानी इनका जो विचार था मिलता नहीं था। इनके पति डॉक्टर थे, इनका विचार, उनका विचार अलग था। न मिलने के कारण ये उनसे अलग रहने लगी थी। यानी उनसे क्या करती थी? अलग रहने लगी। इन्होंने क्या किया था? प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी प्रयाग में विश्वविद्यालय से कौन सी परीक्षा? संस्कृत विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, तथा घर पर ही संगीत एवं चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने दीर्घ काल तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के पद पर भी कार्य किया। यानी कुछ समय तक ये प्रधानाचार्य के रूप के पद पर भी काम किया। कहाँ? प्रयाग में। इससे पूर्व इन्होंने कुछ वर्ष चांद का संपादन भी कुशलता पूर्वक किया था। इन्हें शेखसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किन्हें? महादेवी वर्मा जी को। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा आपको भारत भारती तथा यामा नामक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी इनको मिला है भारत भारती, यामा जो कृति, इनकी जो रचनाएं थी उन पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया तथा भारत सरकार ने भी इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया है। ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सम्मानित सदस्य भी रह चुकी हैं। और बताओ, विधान परिषद में भी ये क्या हो गई हैं? सम्मानित सदस्य बन चुकी हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। कौन? महादेवी वर्मा। इनका देहावसान, इनकी मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को प्रयाग में हुआ। कहाँ हुआ? प्रयाग में। कब हुआ? 1987 ईस्वी को। महादेवी जी की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं निम्नवत हैं। कौन कौन सी हैं? काव्य में इन्होंने क्या लिखा है? निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा। फिर स्मरण और रेखाचित्र में क्या लिखा है?
स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि। ठीक है। निबंध संग्रह में छड़दा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। आलोचना में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य तथा यामा व दीपशिखा कविता संग्रह की भूमिका। देखते हैं आगे। महादेवी जी की छायावादी कवियों की बृहद चतुष्टयी प्रसाद पंत निराला और महादेवी में से एक है। ठीक है, इन सब में से ये एक है। इनकी कविताओं में वेदना का स्वर प्रधान है और भाव, संगीत तथा चित्र का अपूर्व संगम है। यानी इनकी जो कविताएं हैं उसमें भाव, संगीत और चित्र भी है। यद्यपि इनका प्रमुख क्षेत्र काव्य रहा है। क्या रहा है? काव्य में इन्होंने ज़्यादातर रचनाएं की हैं, तथापि इन्होंने उच्च कोटि की गद्य रचनाएं भी की हैं। उच्च कोटि की गद्य रचनाएं भी की हैं इन्होंने काव्य के साथ साथ। महादेवी जी की रेखा चित्रों में उनके गद्य का सर्वश्रेष्ठ रूप प्राप्त होता है। इनमें रेखा चित्रों में इनमें पंडित मानव तथा स्नेहिल पशुओं के सजीव चित्र प्रस्तुत हैं। इनमें उनकी गहन करुण अनुभूति तथा काव्यात्मक अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। इन रचनाओं में इनका गद्य प्राय काव्यात्मक हो गया है, जिसमें चित्रमयता तथा कल्पनाशीलता का प्राचुर्य है। ठीक है। इनकी भाषा यद्यपि संस्कृत निष्ठ है, फिर भी उसमें शुष्कता तथा दुर्बोधता नहीं है। यह सरस, आकर्षक तथा प्रभावोत्पादक है और शब्दों का चयन तथा वाक्य विन्यास कलात्मक है। ये भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः समर्थ हैं तथा विषय के रूप में अनुरूप अपनी भाषा का परिवर्तन करती चलती हैं। यानी विषय के अनुसार ये अपनी भाषा को चेंज करती रहती हैं। आपकी चित्रोपम भाषा अलंकारों से अलंकृत है। यानी जो चित्रों के द्वारा इनकी जो इन्होंने जो रचनाएं की जिसमें चित्रों का भी समावेश है, उसमें अलंकारों का प्रयोग किया है इन्होंने, जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास एवं अनुप्रास का अच्छा प्रयोग हुआ है। वर्ण या विषय की विविधता के अनुसार इनकी शैली के विभिन्न रूप पाए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी शैली पाई जाती है? वर्णनात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक, विवेचनात्मक आदि। ये सारी इनकी कृतियों में पाया जाता है। अब देखते हैं क्या कह रहा है। प्रस्तुत संग्रह में संकलित गिल्लू रेखा चित्र, यानी गिल्लू जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? एक रेखा चित्र है। मेरा परिवार नामक पुस्तक से लिया गया है। किससे लिया गया है? मेरा परिवार नामक पुस्तक से। इसमें इन्होंने एक कोमल लघु प्राण यानी छोटे जीव, सुंदर जीव यानी गिलहरी की प्रकृति का मानवीय संवेदना तथा ममता के आधार पर चित्रण किया है। यानी एक गिलहरी है इसमें, उसमें किस तरह वो अपना जो अपनी संवेदना है, जो अपनी ममता है, जो कैसे मानव के प्रति करता है, दिखाता है, उसके बारे में बताया कि एक मानव और एक जीव में कैसा संबंध है वो दिखाया गया है। इस प्रस्तुति में आत्मीयता, ममता तथा स्नेहिल भावों का समन्वय है। यानी ममता का, आत्मीयता का, स्नेह का, सबका भाव है इसमें। शैली सरल, सरस और रोचक है। इनकी शैली जो है वो सरस है, सरल है और रोचक भी है। तो इसको आप लोग दोहरा लीजिएगा। ये वेरी इम्पोर्टेंट है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। अगला जो शीर्षक है रेखा चित्र गिल्लू, हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले भाग में पढ़ेंगे। ओके।